Good morning, students. My name is Reena Soni. Welcome to Sanskar Valley Academy online classes. Students, I explain exercise 10.2. Okay, students. So today I will teach you example conversion of rupees and paise. Okay. So now let's start. कन्वर्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे, कन्वर्शन ऑफ रुपीज इनटू पैसे, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पैसे। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगी, उसके आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए आपका है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पैसे। तो यहाँ पर आपका देखिए 8 रुपीज़, ये आपका ए है, आपका ए नंबर वाला है 8 रुपीज़। तो इसको कैसे आपको करना है बेटा, यहाँ देखिए मैंने इसको किया है। यहाँ पर देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना होता है, हाउ मेनी, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, सो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना होगा। तो बेटा आपको क्या करना है, जब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होता है तो आपको रुपीज़ को के प्लेस पर आपको 100 पैसे आपको राइट करना है। ओके बेटा, सो 2 मल्टी और रुपीज़ 100 पैसे राइट करने से बिफोर आपको क्या करना है, रुपीज़ को रिमूव करके वहाँ मल्टीप्लाई का साइन करना है एंड 100 पैसे आपको राइट करना है। तो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 पैसे इज इक्वल टू 2 बन जा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 200 पैसे। एंड बी 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 100 पैसे इज इक्वल टू कितना होगा 100 पैसे। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट आपका कन्वर्ट रेट्स 18 रुपये पॉइंट 20 पैसे इंटू पैसे। तो इसको देखिए आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है आपको, यहाँ देखिए 18 आपका क्या है रुपीज़ है, तो यहाँ पर आपका 18 रुपीज़ 20 पैसे। तो इसका डॉट आप रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर आप क्या करेंगे 20 रुपीज़ एंड 20 पैसे या वर्ड में राइट करेंगे। एंड 18 और 1 रुपीज़ इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। सो वी विल मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 100, तो कितना होगा, हाउ मैनी 18 पैसे। ओके बेटा, सो यहाँ पर वी विल राइट द नंबर, यहाँ पर 1800, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1800 पैसे प्लस 20 पैसे। अब क्या करना है बेटा, इसको आपने जो रुपीज़ था इसको आपने पैसे में कन्वर्ट किया और फिर इसको पैसे पैसे में जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसको आपको वी ऐड करना। ओके, सो वी विल ऐड 1800 पैसे प्लस 20 पैसे, कितना होगा, हाउ मैनी 1820 पैसे। ओके बेटा, समझ आ रहा है आपको। इसी तरह से रिमेंबर वी सॉट टू कन्वर्ट एन अमाउंट एक्सप्रेस द फिगर इनटू पैसे, रिमूव द डॉट, क्या करेंगे डॉट को रिमूव कर देते हैं। समझ में आ रहा ना आपको, है ना। एंड द सिंबल रेट्स एंड राइट द नंबर सो फॉर्मेट। ओके बेटा, अब यहाँ देखिए कन्वर्शन ऑफ पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। अब मैं आपको एग्जांपल कुछ और बता रही हूँ। द कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे पुट अ डॉट आफ्टर 2 डिजिट वाई काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सिंबल रेट्स बिफोर द नंबर। अंडरस्टैंड, आपको क्या करना है बेटा, जब भी आप जैसे आपका ये एग्जांपल देखिए कन्वर्ट 8692 पैसे है ना, ये आपका 8692 पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे में आपको कन्वर्ट करना है। तो बेटा जो लास्ट की 2 डिजिट आपके जो होते हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, उसके आफ्टर मतलब उसके बिफोर आपको क्या करना है, डॉट का साइन आपको डॉट जो लगाना है। ठीक है, तो ये आपके राइट साइड में हो जाएंगे आपके पैसे एंड डॉट के लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा रुपये। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर जो रेट्स लिखा हुआ है आपका दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। और इसको अगर वर्ड में करना तो ये हो जाएगा 86 रुपीज़ 92 पैसे। ओके बेटा, अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा है ना। ये आपका 8692 पैसे और इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वहाँ पर आप डॉट राइट करेंगे और 86 आपका क्या हो जाएगा, रेट्स हो जाएगा। ओके बेटा, एंड यहाँ पर देखिए कन्वर्ट 1600 पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसको आप 2 वे में कर सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया कि लास्ट की 2 डिजिट आफ्टर आपको डॉट राइट करना है। ओके, समझ आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए लास्ट की 2 डिजिट में आपका क्या है 20 और फिर आपको डॉट राइट करना है एंड 16 रेट्स आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 रुपीज़। ओके बेटा, अंडरस्टैंड।
और आप इसको एक तरह से और कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे नोटबुक मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे, इसको मैंने नोटबुक में राइट किया है बेटा। आपको बेटा इनको जो आपकी बुक है उसमें भी आपको इसको राइट करना है, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड आपका जो नोटबुक है उसमें भी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ देखिए रेट्स 12, सॉल्यूशन 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो 12 मल्टीप्लाई 100 पैसे, रुपीज़ को आप हटाकर वहाँ पर क्या राइट करेंगे, 100 पैसे, तो 12 बन जा 12। सो वी विल राइट द नंबर 12 एंड बी पुट 20। ओके, सो 1200 पैसे, अंडरस्टैंड। अब इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, तो बेटा इसको आप पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो 1200 पैसे। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है बी, देखिए रेट 3.15, 3 आपके रुपए हैं एंड 15 आपके क्या हैं, पैसे हैं। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे। तो आपको जो 3 रुपए हैं उसको भी आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो इसको पहले सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसको वर्ड में राइट करेंगे, 3 रुपीज़ 15 पैसे, एंड वी पुट द 100 पैसे इन रुपीज़ प्लेस। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई 100 पैसे प्लस 15 पैसे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 3 1 जा 3, so we will write the number 3 and write the number 20 in 3 near. Okay, so 300 paise plus 15 paise, so we add 300 plus 15, 315 paise. Okay, and short form, write the short form 315p. Okay students, and C इसी तरह से बेटा आपको ये रेट्स आपको दिखाई दे रहा है 15.14, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 15 रुपीज़ एंड 14 पैसे, इसको आप वर्ड में राइट करेंगे और रुपीज़ के प्लेस पर आपको 100 पैसे राइट करना है। रुपीज़ को आप रिमूव करेंगे, उसको हटा देंगे और वहाँ पर मल्टीप्लाई का 15 के आफ्टर आप मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे एंड रुपीज़ के प्लेस पर आप 100 पैसे को राइट करेंगे। ओके, सो 15 मल्टीप्लाई 100 पैसे प्लस 40 पैसे, सो 1500 पैसे प्लस 40 पैसे, सो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1514 पैसे। ओके, अंडरस्टैंड, 1540 पैसे एंड शॉर्ट फॉर्म 1540p, अंडरस्टैंड। एंड डी देखिए आपका रेट 55 रुपये .35 पैसे, सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, सो वी विल राइट द नंबर 100 पैसे इन 1 रुपी। ओके, सो 55 मल्टीप्लाई 100 पैसे प्लस 35 पैसे, सो 5500 पैसे प्लस 35 पैसे, सो वी ऐड पैसे, अंडरस्टैंड, सो 5500 पैसे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, यहाँ देखिए आपका 5535 पैसे, यहाँ पे देखिए हो गया आपका 5535, या आप इसको राइट कर सकते हैं 5535 पैसे। ओके बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म पी। ओके, एंड ई यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ई 64.45। ओके, सो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, वी विल राइट द 100 पैसे इन रुपीज प्लेस। ओके, सो 64 मल्टीप्लाई 100 पैसे प्लस 45 पैसे, एंड वी मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 100, सो वी विल राइट द 6400 पैसे प्लस 45 पैसे, वी एड द 6400 पैसे plus 45 paise, so 6445 paise, and short form we will write the short form 6445p, and h next वाला आपका है h rates 164.06, so we will write the 100 paise in rupees place. Okay, so 164 multiply 100 paise plus 06 paise, so आपका हो जाएगा 16,400 पैसे प्लस 6 पैसे, वी ऐड 16,406 पैसे एंड शॉर्ट फॉर्म पी, अंडरस्टैंड। एंड ये देखिए आपका ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसमें आपका रेट्स तो ज़ीरो है, तो आप इसको ऐसे ही राइट करेंगे 95 पैसे। ओके बेटा, एंड वी विल राइट द शॉर्ट फॉर्म 95p, अंडरस्टैंड। एंड FGIKLM and N do yourself. Okay students, and question number 2, convert the following T into rates। देखिए बेटा आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसको देखिए मैंने आपको 2 उसमें बताया था, या तो आप इसको
आपको लर्न करना है कि पीछे के जो 2 डिजिट होते हैं, पीछे के, जैसे आपका 855 है, आप इसको इस तरह से भी राइट कीजिए, या मैंने आपको ये जो डिवाइड करके आपको बताया है इस तरह से भी आप इसको राइट कर सकते हैं। तो जैसे 855 पैसे, अब आपको इसको रुपीस में चेंज करना है एंड पैसे में। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जैसे 55, उसके बिफोर आपको क्या करना है, एक डॉट राइट करना है। ओके, तो ये जो आपका राइट साइड होगा ये आपके पैसे होंगे, एंड आपके जो लेफ्ट साइड आपका जो 8 है वो आपके रुपए हो जाएंगे। आप इसको इस तरह से भी राइट कीजिए, या आप इसको क्या करेंगे, आपको आना चाहिए कि 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 पैसे इज इक्वल टू रुपी 1/100। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 1/100 को पी के जो पी राइट है आपका, उसके प्लेस पर आप 1/100 को राइट कर देंगे। लेकिन 1/100 राइट करने से पहले आपको एक मल्टीप्लाई का साइन राइट करना होगा, जैसे 855 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज़। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको 855 का मल्टीप्लाई 1 में आपको करना है। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई 855 मल्टीप्लाई बाय 1। सो नंबर इज द 855 अपॉन 100। अब आपको 100 का 855 में क्या करना है बेटा, इसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, तो आप इसका क्या करेंगे, अब इसका डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है, सॉरी 108 जा कितना होगा, 800। सो वी विल राइट द नंबर 800 इन bottom 855. Okay students, so we subtract 5 minus 0 is equal to 5, and next 5 minus 0 is equal to 5, and 8 minus 8 is equal to 0. so आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका जो डिवाइजर आया है, ये आपका यहाँ पर 8 है, जो ये आपका रुपए है, एंड 55 आपका जो रिमाइंडर है वो आपके पैसे हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रेट्स 8.55। अंडरस्टैंड बेटा, यहाँ पर देखिए, अब आपको बी वाला देखिए 228 पैसे। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला आपको बताया, उसी तरह से बेटा आपको इसको भी करना है कि रुपीज़ 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 1/100। सो वी विल राइट द 1/100 रुपीज़ in place P. Okay, so 228 multiply 1/100 rupees. So we will be multiply 228 multiply by 1. So 228 upon 100 rupees. Okay बेटा, so अब आप इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 का 228 में डिवाइड कीजिए, 100 2 जा 200, 100 2 जा 200, एंड यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 200 2 जा 200। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 8 minus 0 is equal to 0, and 2 minus 0 is equal to 2, and 2 minus 2 is equal to 0. So 2 is a rupees and 28 is a paise. Okay, so we will write the rates 2.28. Okay बेटा, and next see, सिमिलरली जिस तरह से आपने ए एंड बी किया, उसी तरह से आपको सी वाला भी करना है। 715 पैसे, सो 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। सो वी विल डिवाइडेड बाय 715 अपॉन 100 रुपीज़। ओके, सो 100 7 जा 700, and 5 minus 0 is equal to 5, and 1 minus 0 is equal to 1, and 7 minus 7 is equal to 0. Okay, so rate 7.15. अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट देखिए आपका डी 2846 पैसे। सो वी विल कन्वर्ट द रुपीज इज इक्वल टू पैसे। ओके, सो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100। सो वी विल पुट द वैल्यू 1 पैसे इन पैसे। ओके, इन पैसे। अंडरस्टैंड, 2846 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज, and we will multiply 2846 multiply by 1. So 2846 upon 100 rupees. Okay, so we will divide it by 2846 by 100. Okay, so 100 2s are 200, so 4 minus 0 is equal to 4, and 8 minus 0 is equal to 8, and 2 minus 2 is equal to 0, and we will write the number 6 in bottom near 84. Okay, and 846 we will divide it by 846, so 800 108 जा कितना होगा 800, so 6 minus 0 is equal to 6, and 4 minus 0 is equal to 4, and 8 minus 8 is equal to 0. Okay students, understand?
तो बेटा आपको यहाँ ये समझ आ गया होगा ई एंड, अब यहाँ पर देखिए आपका जो ई वाला है यहाँ दिख रहा आपको 74 पैसे। ओके, सो रुपये 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे एंड 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, 74 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज़, सो 74 डिवाइडेड बाय 100। ओके, बट 74 we can not divide it by 100 because 74 is less than 100, so we will write the number 0 in near 74, okay, in divided place. Understand? So we will write the divisor in 0 dot. okay भाई, okay, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको 0 पुट करने से पहले आप यहाँ पर जो 74 के आफ्टर आप 0 राइट करेंगे तो आपको जो आपका डिवाइजर होगा वहाँ पर भी आपको 0 डॉट राइट करना होगा, क्योंकि आपका ये 74 इज जो लेस देन 100 से, तो आपको इसको पिक करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक 0 राइट करेंगे, तो आपको डिवाइजर के प्लेस पर भी एक 0 आपको राइट करना है एंड डॉट आपको पुट करना है। ओके, अब आपका हो गया 740। ओके, सो अब आप डिवाइडेड कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन डिवाइडेड बाय 740 डिवाइडेड बाय 100, सो 107 का कितना होगा, 107 से 700, so we subtract 0 minus 0 and 4 minus 0 is equal to 4 and 7 minus 7 is equal to 0. Okay, and next अब आपका we cannot subtract 40, so we will write the number 0 in near 40. Okay, so your number is 400, so we can subtract, understand, so we can divide it by 100, so 100 4s are 400, so we subtract 400 minus 400 is equal to 0. Understand? So your answer is a rates 0.774 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा आपको। एंड एफ वाला देखिए आपका ये बेटा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 5p इज इक्वल टू, तो रेट्स 1 आपका जो लिखा हुआ है रेट्स 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़, सो we will write the 1/100 पैसे in 1/100 रुपीज़ इन पैसे प्लेस। ओके, पैसे के आपको प्लेस पर आपको राइट करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज़, सो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, सो 5/100 रुपीज़। एंड अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, पीछे से आपको 2 डॉट के आफ्टर आपको डॉट आपको लगाना होता है, तो यहाँ नीचे देखिए आपका 5 ही है, तो आप 5 एक नंबर हो जाएगा, उसके बाद आप एक 0 राइट करेंगे, फिर डॉट और फिर 0। तो आपको ऐसे समझ नहीं आता है बेटा, तो आप क्या करेंगे 100 का 5 में डिवाइड करेंगे। ओके, बट यहाँ पर आपका क्या है 5 लेस देन है 100 से, तो आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे। ओके, अब आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो आपका जो डिवाइजर है वहाँ पर भी आपको 0 एंड डॉट को राइट करना होगा। ओके, अब आपने देखा कि यहाँ 50 है और आपको 100 से डिवाइड करना है, बट वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय 100 because 50 is less than 100, so we will write the next number 0 in dividend place. Okay, so your number is 500. Okay, so we will divide it by 100. Okay, understand? अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो we can divide it by 500 by 100. Okay, so 100 5 से कितना होगा 500, सो 500 माइनस 500 कितना होगा आपका 0, क्योंकि 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो आपका आंसर होगा रेट 0.05 पैसे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपका जी वाला है 15 पैसे, ये भी आप इसी तरह से जैसे मैंने इसको किया है इसी तरह से आप इसको राइट करेंगे। समझ आ रहा है ना, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आपको करना है। एंड आपका एच वाला देखिए 1p, तो जैसे मैंने आपको ये बताया है 1p, तो 1 मल्टीप्लाई 1/100 रुपीज़, इसको आप पैसे के प्लेस पर आप इसको राइट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1/100 रुपीज़। ओके, अब आप 100 का डिवाइड करेंगे 1 में, पर बिकॉज 1 इज लेस देन 100, ओके, सो वी विल राइट द नंबर 0 इन नियर 1, ओके, डिवाइडेड प्लेस पर। ओके, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, और डिवाइजर का जो प्लेस है वहाँ पर आपको 0 एंड डॉट राइट करना है, but 10 we cannot divide it by 100 because 10 is less than, so we will write the next number 0 is a 10 near in a dividend place. Okay, so your number is 100, so we divided by 100 by 100. Okay, so 100 बन जा 100. ओके बेटा, आप यहाँ पर
डॉट के बाद आपको एक और ज़ीरो आपको पुट करना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 ज़ीरो राइट किए इसलिए आपको 0.01 आपको राइट करना होगा। तो 100 बन जा 100। ओके बेटा, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 0.01। ओके, एंड बेटा आपको ये अपनी नोटबुक में इस तरह से आपको राइट करना है। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से जैसे मैंने बेटा, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आपको इसको पता मतलब आपको लर्न करना होगा कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वहाँ उसके आफ्टर बिफोर आपको एक डॉट राइट करना होगा, तो वो पैसे होते हैं। लेफ्ट आपकी जो राइट साइड वाला है वो पैसे एंड लेफ्ट साइड वाला आपका रुपए होगा। ओके, और अगर आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके बताया है। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर, बाय।